नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी समस्तीपुर के पास है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से सोशल मीडिया का क्रेज बहुत बड़ा है। इसमें कुछ का ज़िंदगी बढ़ जाता है और कुछ का ज़िंदगी चौपट हो जाता है। आज हम जो स्टोरी कवर करने वाले हैं उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। एक यूट्यूबर है जो कि अपनी समाज और अपनी दुनिया को सजते और समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके लाइफ में एक इंस्टाग्राम की लड़की आती है और उनसे उनकी प्यार हो जाती है। और प्यार होने के बाद जो है वो लोग जो भी प्रॉब्लम थी गार्जियन के पक्ष से उसे सॉल्व करते हुए शादी करते हैं और अपनी दुनिया बसा लेते हैं। आइए इनके बारे में हम जानते हैं कैसे क्या हुआ। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजीव रंजन है ना? जी जी, राजीव रंजन जी। धन्यवाद राजीव जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए। फ़ोन हिल रहा था ना, ठीक। अब रुक जाइए। धन्यवाद राजीव जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए। तो पूछिए क्या पूछना है। अभी तो आपका जो उम्र है वो उम्र में विकसित करने का समय है, मगर आपके माइंड में क्या आया जो कि आप शादी कर लिए? बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आप तो जानते होंगे, वीडियो देखे होंगे जी जी कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। जी जी। और शायद बिना माँ बाप का बच्चा इस लेवल तक भी बहुत कम ही पहुँचता होगा, जी। बहुत कम संख्या में। तो मेरे पास दुनिया की सारा चीज़ होते हुए भी जो है एक अकेली सी ज़िंदगी जी रहा था। जब मैं एक महीने इस कारण मैं घर पे नहीं रहता कि चूँकि कितना भी करेगा कोई माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, अपना अपना ही होता है। तो आप माँ बाप के प्यार की खातिर जो है आपने अपने लाइफ में किसी महिला को लाए? हाँ, वो भी कह सकते हैं। और एक ये भी है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार किए हैं तो उसे निभाइए। और वो भी वजह था, मैं इनको जो है दिल के साथ खेलता तो ये फिर ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करते। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संजोग था जो ये चलते चलते प्यार हुआ और चलते चलते अब तक अभी जो भी हो रहा है सो एक संजोग के क्रम में बढ़ते जा रहा है? हाँ, चूँकि एक कहावत है ना कि आप दुनिया के लिए अगर अच्छा सोचोगे तो भगवान आपके लिए अच्छा सोचेगा। और मैं आज तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, इस कारण भगवान मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी जो है मेरे जीवन में दिया भी। और एक ऐसा जीवन साथी दिया कि मैं जिससे प्यार किया वो मुझे मिल भी गया और सभी लोग खुश हैं। मेरे ससुराल वाले, मेरे घर वाले, सभी लोग खुश हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा था कि अब जल्दीबाजी शादी कर लिए हैं? आप इनको रोक भी सकते थे कि थोड़ा सा हम लोग कैरियर बनाते हैं, एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। नहीं, ये लगा, लेकिन यही सोचे क्या, जो अगर साथ में रहेंगे, अकेले हैं, मम्मी पापा भी इनके नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, साथ में भी रह के भी हो सकती है लाइफ अच्छी सेटल हो सकती है। मैंने आपको विश्वास है कि साथ में रह के भी हम जो अकेले कर सकते हैं, जो अकेले कर रहे थे वो साथ में भी रह के कर सकते हैं और डबल एनर्जी के साथ कर सकते हैं। और सबसे आप जो इस टॉपिक पे बार बार ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर दे रहे हैं। मैं भी इसको क्लियर करता हूँ। चूँकि मेरे ससुर जी जो थे उनकी एक ही बेटी थी, फिर भी उनको जो है पारिवारिक चीज़ों से, जिसका बाल बच्चा ने बेटा नहीं रहता है, समझते हैं उसका जो है फैमिली उसको डिस्टर्ब करना चाहता है। तो वो भी चाहते थे, चूँकि इतना भी नहीं है कि ये बच्ची थी 21 साल की हो चुकी थी, तो वो भी सोच रहे थे कि इनको शादी करके जो है मैं माइंड फ्री हो सकूँ। तो इस कारण भी जो है मैं देख रहा था कि इनका शादी कहीं और हो जाता, इस कारण भी मुझे जल्दी करनी पड़ी। नहीं तो 2-3 साल तो रुक ही सकते थे, और 2-3 साल रुकते तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। अब और भी अच्छा है। आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान है कि समाज में जो लोग लड़कियों को दबाने का प्रयास करते हैं कि तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती है, तुम घर के चूल्हा चौका तक रहो, उस थॉट को बदलना है। लड़की भी कुछ कर सकती है, लड़की से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। एक महिला ही दुनिया में आपको लाती है या मुझे लाती है। आप YouTube में आए और YouTube से चैनल बनाए और YouTube से ही आप अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ख्याल आया जो कि YouTube से जुड़े आप? चूँकि एक बार मैं इंटर से जब ग्रेजुएशन में पढ़ता था, उससे पहले कोई ख्याल नहीं था। लेकिन ग्रेजुएशन के क्रम में जब मैं बीमार पड़ा, एक बार लीवर का प्रॉब्लम हुआ एक्चुअली, तो उस समय जो है ना, उससे पहले चूँकि अकेला था, इतना बिजी रहता था, तो कभी सोच ही नहीं पाता था कि जीवन में क्या करना है। जब ग्रेजुएशन में गया और मैं खुद को टाइम दिया, अधिक से अधिक वीडियोज़ देखा करता था, तो उस टाइम मैंने बहुत कुछ सीखा।
पहले तो अंदर से मजबूत हुआ कि किसी भी बीमारी को आप हरा सकते हो। और 2 साल तक बीमारी मुझे इसलिए परेशान किया था क्योंकि मैं मन से जो है उसे पाल रहा था। जिस दिन मेरे मन में ये आ गया कि इसको मैं बाजार दूंगा, उस दिन जो है मेरी बीमारी भी भाग गई और उसके बाद कभी मुझे बीमारी आती भी नहीं। उस 2 साल में मैं बहुत कुछ सीखा, खुद को टाइम दिया, तो मुझे लगा कि आज के समय में बिहार में बेरोजगारी है और जनरल कास्ट वालों को जो है नौकरी में और ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से इतना भ्रष्टाचार है कि पैसे मांग मेरे गार्जियन नहीं हैं। अब ज़मीन बेच के तो हम नौकरी करेंगे नहीं, 10 लाख दे के भी नहीं करेंगे, चूंकि ईमानदार घर से। आपको अपने पर भरोसा नहीं था कि हम ये कामयाब हो जाएंगे, कि हमको घूस ही देना एग्जैक्टली भरोसा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं अगर सरकारी नौकरी भी करूंगा तो मैं नौकर बनूंगा। मोदी जी ने क्या कहा, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनो। और आज जितना भी विकसित राष्ट्र है, देख लीजिए जापान। मोदी जी तो ये भी कहते कि चाय पकौड़ा बेचो, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, उसमें क्या श्रम है? उसमें नहीं है तो क्या सब आदमी पकौड़ा अच्छा नहीं, वो ये नहीं कहते आप वही करिए। अगर आपको लगता है कि हम ये इसमें बेहतर कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मुझे मोदी जी का इंस्पिरेशन अच्छा लगा, जो कि मैं उनसे सीखा हूं, तो मैं क्यों नहीं बोलूं। उनकी गलत चीज़ को मैं बोलता हूं तो सही को भी बोल सकता हूं। तो ये चीज़ मुझे मोदी जी का अच्छा लगा कि वो भारत को जो है आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। और उनके आने से इसमें बहुत 4 चांद लगे हैं आत्मनिर्भर में। आज बहुत सारे लोग इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे। आज लोग चाहिए बेच के तो 1000-2000 कमा रहा है, भूखे नहीं मर रहा है। अब पहले उसको नौकरी नहीं मिलता था, नौकरी करता तो 5000 का महीना, दूसरे का गाली सुनो। आज वो दूसरों को रोजगार दे रहा है। चाय बेच के देखिए, आज MBA चाय वाला, उसका 1000 कम से कम पूरे भारत में जो है स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं ये सोचा कि आज जितना भी विकसित राष्ट्र, अमेरिका हो या फ्रांस हो या जापान हो या रसिया हो, सब जो है वहाँ पे 70% लोग बिजनेस करते हैं। तो मैं सोचा मेरे पास अभी जो पैसा तो है नहीं कोई बड़ा बिजनेस करूँ, और इस लाइन में मुझे इंटरेस्ट भी था, तो इसलिए मैं पत्रकारिता में ही आया। चूंकि कम इसमें कोई इनकम नहीं, एक मोबाइल खरीदो 30-40 हज़ार का, एक माइक खरीदो 5-6 हज़ार का, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इसमें जो है अब सबसे बड़ा है कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के लिए काम कर रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। आपका चैनल का क्या नाम? RJ न्यूज ऋतुराज। अच्छा, आप जो है इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। हाँ। तो क्या मन में आया जो इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे? नहीं, यही सोचिए जो रील्स बना टाइम पास भी होगा और लोगों को है उनका भी टाइम पास होगा देख के, तो इसीलिए हम रील्स बना रहे थे। तो आप तो पढ़ाई के क्रम में भी आगे बढ़ सकते थे, डिग्री ले सकते थे, जॉब ले सकते थे। रील ही बनाना क्या जरूरी तो नहीं है? सभी लड़के तो रील नहीं बनाते हैं। तो ज़्यादातर पढ़ाई मैटर नहीं करता है, सब कुछ मैटर करता है ना। मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, तो उसमें हम मस्ती भी किए, पढ़ाई भी कर रहे थे साथ में। जब हम यहाँ आ रहे थे तो आपके बारे में थोड़ा सा छानबीन किए, तो मुझे पता चला, ऐसे छानबीन किए तो एक वीडियो आपका कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुआ था। ये एक पत्रकार हैं रवि भट्ट जी, तो क्या मैटर हुआ है वो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। वो जो है सो पत्रकार के नाम पे कलंक है। यूपी में योगी जी उसको लात जूता दिए थे, उसके ऊपर 2-4 गो केस हुआ, तो यहाँ आके बिहार में लव मैरिज किया। चूँकि ऐसा चोर गुंडा मवाली था कि उसको ब्याह नहीं हो रहा था यूपी में, तो ये यहाँ आके जो है किसी लड़की से ब्याह शादी किया है। यहीं पे जो है बिहार में लोगों को बेवकूफ़ बना के, और यहीं पे जो है वो कर रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं कि ये यहाँ आके गलत किया, लेकिन जो सच है मैं बता रहा हूँ। वीडियो आपका जो वायरल हुआ, जो वीडियो में तू मैं हुआ, उस बारे में बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा था कि वहाँ पे उसको नहीं करने दिया, यहाँ आके शादी करता है और यहीं पे पत्रकारिता करने लगता है। और फिर एक दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुंडा ही करता है। क्या किया कि वो हमारे क्षेत्र में आके उसको कोई 2 करोड़ जीता, उसको 2 लाख दे दिया। तो ड्रीम 11 में तो उसको प्रचार करने लगा। पत्रकार का काम है जुआरी को बढ़ावा देना। आपसे ही पूछते हैं, आप जो है जुआ खेलेगा कोई तो कहेगा जाओ और खेलो 2 करोड़ जीतो, कि आपको मना न करना चाहिए कि ये गलत है, इसे देख के और गरीब लोग मरेगा। तो इस चीज ये भी तो हो सकता है कि इस तरह से अवेयरनेस फैलाया जाए कि ऐसा ना करे। ऐसा वो नहीं न कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था, बहुत अच्छा किए हैं, 2 करोड़ जीते हैं, आप लोग भी खेलिए, इस तरह का उस उनका तो हो सकता है मोटिव ये हो कि न्यूज बनाए। उनका मोटिव था 2 लाख रुपया मिला था तो प्रचार करना, और दूसरा कोई मोटिव नहीं था। उसका मोटिव जो है ना, जो समझदार आदमी है जानता है, समझे। और तो इसी चीज को हम विरोध किए कि हमारे क्षेत्र में आके कचरा मत करो।
आप कहिएगा कि बड़ा बड़ा एक्टर करता है तो उसको पैसा कमाना है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप इस लोकतंत्र में हैं, आप मीडिया में हैं, तो आप मत करिए। आपको करना है तो आप भी जाइए, आपके अंदर वो है काबिलियत, तो पत्रकारिता को छोड़। ये मत कहिए कि हम पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार करके उसको बदनाम करते हैं। तो हम उसको कॉल करके बोले कि ये क्यों गंदगी फैला रहे हो, तो बोलता है कि हम फैलाएंगे, तुमको जो करना है कर लो, और बेसी बोलोगे तुमको घर से उठा लेंगे। तो हम बोले थे अगर तुमको अपनी माँ पैदा की होगी तो उठाओ, वरना अगर अपनी माँ नहीं पैदा की होगी तो भौंकोगे। तो आता है तो कहाँ आता है, हम लोग इंतजार भी करते हैं, मिलने का भी प्रयास करते हैं, भाग जाता है। अब हमारी एक बार प्रियांशी जो है पत्नी ये चीज़ देखी, ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, पूछी तो इनको बुरा लगा। ये विशलवा को कॉल किया, उसका जो चमचा है टाइम ऑफ अयोध्या वाला, तो वो बोलता है तुम महिला हो, तुम घर में रहो। अब बताइए उसको कौन पत्रकार कहेगा भैया? सबसे पहले जो है महिला को सम्मान जिसको करने नहीं आता है उसको पता होना भी चाहिए कि वो भी महिला के ही कोख से पैदा लिया है, वो किसी जानवर के कोख से तो आया नहीं है। और वो जो है महिला को सम्मान नहीं करता है, ये नहीं सोचता कि अगला वंश भी उसको महिला के ही कारण चलेगा। और वो महिला को इसको तुम बाबू सोना, जैसे कि वो 80 साल का बुढ़ा था, ये इसको तुम ताम कर रहा था। ये एक महिला है, शादीशुदा है, पत्रकार है और एक टीचर है, CBSE के बच्चों को 10 तक पढ़ाती है। आप भी देखें हैं, अभी पढ़ा के आई है। उसकी औकात नहीं है कि 1 क्लास के बच्चों को भी पढ़ाती। और हम लोग देखिए जो ये रवि भट्ट के साथ जो विशाल जी रहते हैं उनके बारे में। हाँ, हम अपनी पत्नी को DLED करवा रहे हैं, उसमें 2 लाख अभी खर्चा हुआ है। चूंकि ये लाइन तो बाद में है, सबसे पहले ये एक टीचर है, इन्हें इस लाइन में इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए इन्हें टीचिंग में भी सपोर्ट कर रहे हैं। 2 लाइन रहना चाहिए, पत्रकारिता तो बाद है, स्वतंत्र है, इसमें से भी कर सकते हैं। तो हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ उसे बुरा लगता है कि कल को दोनों पति पत्नी मतलब आगे निकल जाएगा तो हम लोग को जो है गुंडागर्दी। उनको बुरा क्यों लगेगा? मतलब आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे क्योंकि हैं, हमको सब अपने के लिए, अपने लिए आप सोचता ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा नहीं ना सोचता है। उसको लगता है कि हम ये आगे बढ़ जाएगी तो हमको चलने नहीं देगी। नहीं तो वो ऐसा क्यों बोलता कि आप महिला है, घर में रहो। हमसे दुश्मनी थी, कम से कम इसे रिस्पेक्ट तो कर सकता था। ये तो कहता ये फोन क्यों किए थे, इनको क्या लगा था फोन आपके पति को, आपके किसी महिला के पति को कोई इंसल्ट पता करे। कैसे चला? वीडियो देखी ना मेरे चैनल पे, और हमारे फोन में रिकॉर्डिंग था। ये कभी चलाते चलाते सुनी तो ये चीज़ बुरा लगा, ये कॉल करके बोली तो बोलता है तुम महिला है, घर में रहो। अरे भैया, आदिवासी समाज की, जिसको लोग अपने समाज से अलग मानते हैं, उस समाज की महिला को मोदी जी ने राष्ट्रपति बना दिया। द्रौपदी मुर्मू आज पूरे देश को चला रही है। महिला IAS IPS है हमारे देश की। इस बार भी सबसे ज़्यादा महिला IAS निकाली है बिहार में, और वो महिला को गाली देता है। आपको कैसे पता चला जब ये सारी घटना हुई? मतलब जब ड्रीम 11 का कोई व्यक्ति ड्रीम 11 जीत गया, उसका वो प्रचार करने आया, तो आपको कैसे पता चला कि इनसे जो है तू मैं हुई? इनका फ़ोन मैं चला रही थी, पहले पुराने फ़ोन ये हम रखे हैं और ये नया फ़ोन लिए थे। तो हम ये फ़ोन को चला रहे थे, तो हम एक दिन रिकॉर्डिंग सुने तो उसमें विशाल राय की आवाज़ आई। वो बोल रहे थे जो तुम हमारा प्रचार ऐसे क्यों किया, हमारा इंसल्ट क्यों किया पूरे समाज में, पूरे ज़िले में। तो बोला, तो ये बोले कि आज जो ये ड्रीम 11 का प्रचार करेगा तो हम तो करेंगे, हमारे ज़िले में आके करेगा। तो बोला क्या, जो अगर हमारा इंसल्ट करेगा तो हम तुम्हारे ज़िले में और तुम्हारे घर पे आके और तुम्हें उठा लेंगे। तो वही ये बात विशाल जी बोले? हाँ, विशाल राय बोला। तो हम इनको बोले जो ये कौन है विशाल राय, तो तो इनसे पूछे तो ये बोले जो टाइम्स ऑफ अयोध्या के साथ है, वो उन्हीं में काम करते हैं वो भी। तो वही हमें इसे धमकी दिए थे। हम बोले ठीक है फ़ोन लगाइए। तो हम फ़ोन पे बात किए, बोले क्या जो आप बोले थे, और पहले पता चला जो वो हमारे ज़िले में आए हुए थे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो बोले जो अब जब आपको बोले ही हैं तो आएंगे, हम लोग वेट करते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे जो आएंगे, तो फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे, तब नहीं आए वो। तो फ़ोन से फिर बात किए, बोले क्या जो हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आए? तो वो बोले क्या जो आपको कैसे पता चला? हम बोले आप आएंगे हमारे ज़िले में और पता नहीं चलेगा, और हम लोग का पहचान नहीं है क्या? आप ही सिर्फ आपका ही पहचान है। तो बोले क्या जो नहीं, हम क्यों आएंगे आपके यहाँ? तो हम बोले नहीं, आप धमकी दिए थे, बोले थे जो हमारे हस्बैंड को धमकी दिए तुम्हारे ज़िले में आके, तुम्हारे घर पे आके उठा लेंगे। तो आप उठाइए ना, इतना जब आप बोले ही जुबान से बोले थे तो उठाइए आके। तो वो काम नहीं किए, नहीं उठाए। तो फिर वो बोले कि आज जो तुम
तुम ये सब मैटर को क्यों करती हो, तुम उठाती हो, ये जो बात बीत गया सो बीत गया। हम बोले क्यों इसको छोड़े हम, अगर इनके साथ अगर आगे कुछ होगा तो हमें देखने वाला कौन रहेगा। आप अगर ऐसे कर रहे हैं, अगर कभी ऐसे कर देंगे तो हमें कौन देखेगा, इनके बदले आप देखेंगे। तो बोले कि आज तुम ये सब चक्कर में क्यों पड़ रही हो, तुम घर का एक बहू हो, घर की बीवी हो, तुम अपना काम करो, चूल्हा चौका करो, ये सब मतलब मत रखो। अभी दुनिया तुम देखी कहाँ है। तो वही हम बोले जो दुनिया हम नहीं देखे हैं। तो हम टीचिंग कर रहे हैं, बिना दुनिया देखी हम टीचिंग कर रहे हैं, पत्रकारिता में उतरे हैं तो बिना दुनिया देखी ही उतरे हैं। और तो वो बोले क्या तुम हमारे पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। हम बोले क्या जो इतना हमें छोटा मत समझिए। महिला क्या चीज़ में पीछे है। महिला एक राष्ट्रपति है, महिला एक IPS है, महिला क्या चीज़ नहीं है। महिला के बिना समाज अधूरा है, पूरा देश अधूरा है। और महिला के जरिए से वो यहाँ तक आए हैं। तो वही बात पे फिर चुप हो गए, नहीं कुछ बोले और फ़ोन काट कर दिए। आपको फिर धमकी भी मिला था कि घर से उठा लेंगे? बराबर देता है, क्या पता वो लोग गुंडा मवाली है। चूँकि रवि भट्ट भी जो उसके साथ हुआ है इसी कारण हुआ है। वो भी चोर डकैत था लेकिन वो यहाँ का था नहीं। अब कोई क्यों जीरो को अपने साथ रखेगा। रवि भट्ट के साथ वो इसलिए रहा कि उसके चेहरे पे वो अपना चेहरा बनाएगा। वो इसलिए रखा कि वो गुंडा है, चोर डकैत है, तो उसके साथ रह के दोनों गुंडागर्दी करेगा। तो गुंडागर्दी करता है, क्या भरोसा। हम लोग भाई सीधा साधा इंसान है, कमाने खाने वाले, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डरने वाले हैं। मर जाएंगे लेकिन अपने शान के लिए डरेंगे नहीं, गलत का विरोध हमेशा करेंगे। तो इसलिए जो है तमाम लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी, ऐसे ऐसे गंदगी फैलाने वालों का विरोध करेंगे। एक मनीष कश्यप था और एक ये है, आकाश ज़मीन का फ़र्क है। इसको लोग दूसरा मनीष कश्यप कहता है। ये हमको प्यार का धूल समझा रहा था मेरी पत्नी को। ये मनीष कश्यप का जो है दूसरा मनीष कश्यप अपने आप को कहता है। मनीष कश्यप के पैर के धूल की उसके नाम भी लेने के लायक नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार ये करिए जो समाज में पत्रकारिता को बदनाम करता है, महिलाओं का अपमान करता है। ये पत्रकार के नाम पे धब्बा है, नहीं तो ये बिहार को बर्बाद कर देगा ऐसे ऐसे लोग। अब तमाम लोगों से विनती करते हैं, ये गरीब के भावनाओं के साथ खेलता है, चंद पैसों के चक्कर में दलाली करता है। तो ऐसे ऐसे लोगों का विरोध करिए बस। ये हमारे साथ क्या नाम बताएं, हमारे साथ ऋतुराज जी हैं जो अपनी प्रॉब्लम बताएं और कैसे ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ये भी बताएं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।